सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पंजाब में 2 साल में 5 IGs तब्दील कर लिए गए। पहले बार बार ये इंतजामी मामला कहा जाता रहा, लेकिन अब की बार कुछ खिचड़ी और पकती रही। लाहौर में जब CCPO उमर शेख ने आकर अपना चार्ज संभाला तो नए IGs के हवाले से कुछ बातें थी, ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ना मुझे वज़ीर आला ने लगाया है, ना मुझे IG ने तैनात किया है, मुझे बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से CCPO लाहौर तैनात किया गया है। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ ये ज़राए ये भी खबर देते रहे कि उन्होंने अपने इस मिसकंडक्ट के हवाले से व्हाट्सएप पर IG जो साबिक IG कुछ देर पहले तक रहे शुएब दस्तगीर, उनको माजरत भी किया। चंद लम्हे पहले CPO ऑफिस में जो CSP चैप्टर है पुलिस का, उन्होंने अभी इजलास भी किया और उस इजलास के दौरान उन्होंने ये कहा कि मिसकंडक्ट जब तक इस पर माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक मामला हल नहीं होगा और तब तक ही जो CCPO हैं उनको काम नहीं करने दी जाएगा। आज इजलास में भी उन्हें शरीक नहीं होने दिया गया और IG वैसे ही 2 दिन से अपने दफ्तर में नहीं आ रहे हैं। और अब फैसला हो गया कि CCPO तो काम करेंगे लेकिन IG पंजाब अब नहीं करेंगे, यानी उनका तबादला कर दिया गया है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाबिर वक्कास, हमारे रिपोर्टर हैं, क्राइम बीट करते हैं पुलिस के मामलात के हवाले से, उनसे बात करते हैं। जाबिर, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन PJ मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाबिर, आपसे ताज़ा तरीन पहले सूरत हाल जान लेते हैं। अब क्या ये फैसला हुआ कि CCPO जो हैं वो जीत गए हैं और बड़ा अफसर वो हार गया है और फिर 5वें IG के तौर पर शुएब दस्तगीर भी पंजाब से रवाना हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें IG पंजाब के हवाले से तो इस हवाले से जो ज़राए का ये कहना है, वज़ीर आज़म हाउस से भी, वज़ीर आला के हाउस से भी यही पता चला है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में उनको रिपोर्ट करने का जल्दी क्या किया जाएगा और उनको अपने ओहदे से जो है वो आइंदा चंद घंटों में जो है ना वो उनको कहा जाएगा कि वो जाकर दूसरी जिम्मेदारी है वो संभाल लें और एक नया नाम जो है वो सामने आ जाएगा। फैसला ये ज़रूर कर लिया गया है कि IG पंजाब को हटा दिया जाए। ये वो तनाज़ा था कि जो कि CCPO लाहौर उमर शेख की तैनाती से शुरू हुआ और ये वो तैनाती थी जो कि इससे पहले जो काम कर रहे थे CCPO लाहौर जुल्फ़कार हमीद, उनकी जो हवाले से जब CCPO के हवाले से ये कहा गया कि उनको 1 माह की मोहलत दी जाए, IG पंजाब की जानिब से 1 माह की मोहलत दी गई और फिर 10 मुहर्रम के बाद ये फैसला कर लिया गया कि नया नाम जो होगा वो उमर शेख का होगा। और उमर शेख की जब तैनाती की गई तो IG पंजाब इस बात पर नाराज़ हुए कि उनके साथ इस वाले से कोई मशावरत नहीं की गई। कमांडर लाहौर लगाने के लिए जो मशावरत की जानी चाहिए थी IG पंजाब के साथ वो नहीं की गई और तमाम जो नाम थे वो वफाक की तरफ से आए। इसमें 25 से 27 ऐसे पुलिस अफसरान थे उस दिन जिनको फौरी तौर पर उस दिन तब्दील किया गया। लेकिन आज जब इस हवाले से मामला बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया, IG पंजाब जो है वो वज़ीर आला पंजाब से कल जाकर मिले, बगैर शेड्यूल के मिले और उन्होंने बताया उन्हें कि वो अपने ऑफिस नहीं जा रहे, वो काम नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में वो माजरत करते हैं कि वो उमर शेख के होते हुए काम नहीं करेंगे। उमर शेख के हवाले से एक बात, ये बात जहन में रखिएगा कि वो जब IG पंजाब के हवाले से उन्होंने अपने मतहत अफसरान को ये कहा कि वो पहले मुझे रिपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद IG साहब को करेंगे तमाम अफसरान। और ये वो बात थी जो कि मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुपों में उनके हवाले से लिखी हुई ये बात सर्कल करना शुरू हुई। और इस हवाले से आज जब वहाँ पर PSP चैप्टर जो एक एसोसिएशन बनाई गई है PSP अफसरान की, वहाँ पर जब अजलास शुरू हुआ तो वहाँ पर CCPO लाहौर भी पहुँचे, लेकिन उनको उस अजलास में दाखिल नहीं होने दिया गया और उनकी जानिब से बात सामने आई कि वो यहाँ पर जो है वो इस बात का इजहार करने आए कि वो भी अपने कमांडर IG पंजाब के साथ हैं और वो इस हवाले से अगर कोई गिला शिकवा है तो वो उस पर माजरत करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो उस हवाले से उन्होंने एक व्हाट्सएप पैगाम जो है वो IG पंजाब को मैं जाबिर PJ मीर साहब की जानिब जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मुख्तसर जानना चाहूँगा, अभी कुछ ही देर पहले ये PSP चैप्टर का हो रहा था इजलास जिसपे वो आए भी, रात को माजरत का भी एक चल रही थी खबर, ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने IG से की, लेकिन फिर ये अचानक अभी पिछले 2 घंटों में क्या इतनी तेज़ी हुई कि IG पंजाब की तब्दीली करना पड़ गई? देखें, कल
जब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई थी आईजी पंजाब की, तो आईजी पंजाब को उन्होंने ये हदायत की थी कि वो अपने ऑफिस में जाकर काम शुरू करें और इस हवाले से मामला को देख लिया जाएगा, दोनों अफसरान को बिठाकर एक मीटिंग की जाएगी। लेकिन आईजी पंजाब जो है वो अपने ऑफिस नहीं आए और आज सुबह भी नहीं आए। और आज जब वज़ीर आला उस्मान से सहाफ़ियों की बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आईजी पंजाब अगर नहीं आए तो तब भी काम जारी है और ये काम होता रहेगा और इस हवाले से वो जल्द इस मामले को देख लेंगे और जल्द ये मामला आज के रोज़ ही हल हो जाएगा। और उनका ये बात जो है वो चंद ही मिनटों में ये बात जो है वो वाज़िया भी हो गई। 1 से 2 घंटे में जो है वो पता लग गया कि जो वफाक है और उसने पंजाब के साथ मिलकर ये फैसला कर लिया है कि अब आईजी जो है वो शुएब दस्तगीर तब्दील हुए। ठीक है जाबिर, हमारे साथ रहेगा, हम इस पर मजीद बात करते हैं। पीजे मीर साहब, 5वें आईजी तब्दील हैं। पहले तो ये कहा जाता रहा कि परफॉर्मेंस बेस है, कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। अब की बार 2 अफसरान का झगड़ा था, 2 दिन से आप बैठे हुए वहाँ देख भी रहे हैं कि किस तरह से मामला चल रहे थे, और अब एक अफसर को भेज दिया गया एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रिपोर्ट करने के लिए। अब मसला ये है कि लाहौर जैसा बड़ा शहर है जहाँ पे पिछले दिनों से क्राइम रेट इस 2020 में भी 2019 में भी बढ़ा है। जाब ने हमें रिपोर्ट भी किया था चंद दिन पहले। उसके बावजूद अफसरान भी तब्दील हो रहे हैं और अब अफसर शाही के अंदर, वो भी पुलिस में, वो भी जो है वो सूरत हाल वो हो रहा है। अच्छा, समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं समी साहब से जाने तो समी साहब, ये 2-3 घंटे से आप मुसलसल बात भी कर, जिन पर ये इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें तब्दील हुई हैं कि अब आईजी फिर आखिरकार तब्दील होकर घर जा रहे हैं, तो सर ये हम कह सकते हैं कि पुलिस के अंदर भी ये सियासत चल रही है आपसी? बिल्कुल, ये तो इन्होंने, जो दस्तगीर साहब हैं, इन्होंने तो जो पुलिस है इसका नाम रख देना चाहिए पाकिस्तान पुलिस पार्टी या पंजाब पुलिस पार्टी। इन्होंने तो बाकायदा एक सियासतदान की अपने गुरु नवाज शरीफ की तरह एक्ट किया है। इन्होंने वहां पर अपने ऑफिस में जब वो अपने मतहत ऑफिसरों का इजलास करवाया, CCPO वहां पर शिरकत करने के लिए आए, उनको अंदर नहीं आने दिया और ये कहा कि जनाब ये मेरा जो रूल्स हैं उसके तहत भी जो DIG लेवल के जो ऑफिसर हैं और उनका जो इख्तियार है वो लगाने का वो चीफ मिनिस्टर का है। सिर्फ SPs DSPs जो हैं वो लगा सकते हैं IG साहब। तो इन्होंने तो बहुत ज्यादा इसको पॉलिटिसाइज किया। और ये देखें जो जुल्फिकार हमीद जो पहले आपके जो CCPO थे वो शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए थे। जब भी वो गिरफ्तारी हमजा शहबाज की या शहबाज शरीफ साहब का जो मामला था, इंफॉर्मेशन लीक करते रहे वो, और उन्होंने पूरा एक स्कैम बनाया। फिर उसके बाद आप मुझे देखें ये PIC का इंसिडेंट हुआ तो किसी के खिलाफ मुकदमा दफ्तर ही नहीं आया, घर बैठे रहे, किसी ने वकला को रोकने की कोशिश नहीं की। ही वॉज ए कंप्लीट फेलियर और वो नवाज शरीफ के इशारों पे नाच रहे थे रिपोर्टेडली। और ये शुएब दस्तगीर साहब भी उनके चाहते हैं। तो इन्होंने आके जो काम उस्मान बुज़दार को जो कुव्वतें हटाना चाहती थी, जो इमरान खान को नाकाम की है, इन्होंने आके एक अनारकी पैदा कर दी। और ये देखें, और शहबाज शरीफ साहब उनकी हमायत में आ गए। मैं आपको याद दिलाता हूं, मेजर रिटायर्ड आजम जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने उस वक्त हड़ताल को तोड़ा था जो इन्होंने आहद शीमा के मौके पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर करवाने की कोशिश की थी। और वो बाद में फिर होम सेक्रेटरी भी बने। अब पंजाब के मुतसिब है, बड़े दबंग और बड़े ऑनेस्ट वो ऑफिसर है। तो ये इनका तरीका वारदात पुराना है नून लीगियों का, अपने साथियों के जरिए। अब ये इन्होंने इस वक्त एक मुल्क में ये अनारकी, पंजाब बड़ा सूबा है और ये फेलियर चाहते हैं इमरान खान का और उस्मान बुज़दार का। और इन्होंने तो शोकाज नोटिस होना चाहिए इन जिन लोगों ने इजलास किया, IG को भी मुअत्तल किया जाना चाहिए। इनको एक ऐसी मिसाली सजा देनी चाहिए ताकि किसी और को इस तरह करने की दोबारा जुर्रत ना हो। सही। अच्छा समी साहब, लेकिन एक चीज़ ये बार बार ये भी बात हो रही है कि यहाँ पंजाब जैसा एक बड़ा सूबा और लाहौर जैसा बड़ा शहर, वहाँ पर जिस तरह से पुलिस की तब्दीलियाँ पिछले 2 दिनों में हुई, उससे एक पूरी हिजानी सी बन गई है कि जैसे बिल्कुल आप जो बात करें सेक्रेटेरिएट के अंदर एक पार्टी बन के उभर रही पूरी CSP अफसरान, यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। तो इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, वो भी सबसे बड़े सूबे और सबसे बड़े शहर में। देखिए ये आपको सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेने पड़ेंगे। ये चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी इसको इत्तेदाल से, बड़ा हौसले से इसको उन्होंने हैंडल करने की कोशिश की है। लेकिन जरा इमरान खान साहब को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को। और वो जो DMG के लोग हैं, जो ये पुलिस ग्रुप के लोग हैं, इनको निकाल बाहर करें। जिस तरह आप मक्खन से वो कहते हैं ना बाल निकालते हैं, ये अगर आप इनको सजा नहीं देंगे तो ये तो एक अनारकी करेंगे। देखिए जो शरीफ माफिया है वो पाकिस्तान, उन्होंने तो अफसरों को लिफाफे दे, जिस तरह सहाफी लिफाफे वाले हैं
उन्होंने तो पूरे अपने ग्रुप, अपने लॉयलिस्ट क्रिएट किए हुए हैं, और ये सारी उन्हीं का ये शाखसाना है, ये सब कुछ उन्हीं को करने में। यही देखे ना, छुट्टी वाले दिन अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, पुलिस जो है वो इंफॉर्मेशन पहले बता देती है, अंदर से लीक हो जाती है कि जनाब ये गिरफ्तारी होने वाली है। तो ये पूरा माफिया है, बिजनेसमैन कीमतें बढ़ा देते हैं इसलिए कि गवर्नमेंट नाकाम हो। तो आप देखें ना, हर चीज को तहरीक इंसाफ की नाकाम बनाने के लिए किस कदर मुनज़्ज़म अंदाज में लोगों पर हमले हो रहे हैं, आवाम की जिंदगी तंग की जा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए तो एक बड़ा सख्त फैसला, जैसे वो कहते होते थे ना कि सरों की फसल तैयार है और अब हज्जाज बिन यूसुफ की जरूरत है। तो बस सूरत हाल वैसी ही नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। तज्जिया हम ले रहे थे कि आईजी पंजाब की तब्दीली के हवाले से और सीसीपी लाहौर उमर शेख जो नए आए हैं, अफसरान की बिल्कुल एक तकसीम सी सूरत नज़र आ रही है। पीजे मीर साहब, ये अफसरान की तब्दीलियाँ, ये तमाम तर चीज़ें, ये इंतज़ामी मामलात हैं, लेकिन यहाँ पर पंजाब में पिछले 2 दिन से ऐसा लग रहा था आईजी पंजाब CCPO आमने सामने एक पूरी पार्टी से चल रहा था, और वो भी पुलिस जैसे डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये समझते कि कंट्रोल वाला मामलात नहीं है कि ये जितने भी CSP अफसरान हैं वो इतने ताकतवर हो गए, या फिर वो वाकई जो पार्टी की बात कर रहे हैं कि वो पार्टी अंदर इतनी मजबूत चल रही है कि अपने अफसरान अपनी चीज़ें लगा के फैसले भी ले लिए जाएँ, मामलात भी कर लिए जाएँ। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो आप अपने जो आपकी पुलिस सर्विस है, आप इसको मेरी नज़र में आप इसको डिग्रेड कर रहे हैं, कोई भी हो, वेदर वो एक B और C पार्टी का हो या उसका लगाया हुआ हो या उसके एफिलिएशंस। अगर तो एफिलिएट बन के एक काम करेगा तो आप उसको नौकरी से निकाल दें। दूसरा, आपने किसी को टारगेट नहीं करना कि जी उसकी सिंपथीज़ किसके साथ है। अगर वो पर्सनली किसी के साथ है दैट इज़ वन मैटर, लेकिन प्रोफेशनली अगर उसमें कोई आप कह लो कि डाइवर्जेंस नहीं आती है तो देन लेट इट बी। लेकिन जब आप पुलिस के अंदर आके इस तरह की आप करोगे, आपने कराची में कलीम इमाम के साथ देखा, आपने बाकी IGs के साथ देखा, अगर इस तरह ही आप पुलिस के साथ करोगे तो मैं समझता हूँ ये पुलिस का मोराल ऑन द होल विल नॉट सफाइस, और उसके अंदर आप फ्रैक्चर्स क्रिएट करेंगे विद इन द पुलिस फोर्स और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए हमारी पुलिस फोर्स जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि किसी को परवाह ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है। अब बात आ गया, जो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो ही सेज टू हेल विद इट। तो इसलिए मुदस्सर, एक आपका ये पहलू है। दूसरा ये है कि जो पता चला है कि बल्दियाती आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, और इन बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर जो पता चला है कि शायद इसमें कुछ धांधली का चक्कर था, और किसी ऑफिसर ने कहा कि ये इस तरह ही होगा, आपने किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, मुझे करना है, ये करना है, इस तरह की बातें चली। मैं तो आज एक ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ से ये खबर निकली है, और मैंने यही चीज़ जब मैंने एक्चुअली ख़ुद कानों से सुनी, खुद बैठा वहाँ सुनी, उसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर से अभी टेक्स्ट किया, मैं कि जी आपने इस पर आज ही इंटरवीन करें, वरना ये एक अननेसेसरी आप कह लो कि एक पॉलिटिकल एक्सप्लोजन हो जाएगा। सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। लेकिन अगर आपने इसी तरह पुलिस को पोलिटिसाइज करते रहे, फॉरगेट इट कि शॉर्ट टर्म पे आप क्या करेंगे, आपने इस चीज़ को लॉन्ग टर्म पे देखना है। यही वजह है कि आप और मैं और दुनिया सारी रोती है कि इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ कैसे मिलेगा आपको कि जब आपके SHOs काम नहीं करें, सारे नहीं है, लेकिन इसमें कई अच्छे हैं और कई ऐसे हैं कि आपका बेड़ा गर्क करके रख दिया उन लोगों ने। वो आपकी पुलिस रिपोर्ट नहीं लेते, FI क्यों? उनको पता है कि सुपीरियर्स के अंदर जो आज आप देखो क्या हो रहा है, IG के साथ अगर ये हो रहा है तो जस्ट इमेजिन के डाउन द लाइन क्या होगा। आपकी जो मिडिल ऑफ द रोड केडर है, SP है, DSP है, SSP है, एंड एडिशनल IG एंड DIG। पिछले 2 सालों में हमने जो पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत बात होती रही कि हमने पुलिस को बेहतर किया KPK में। आप पंजाब में मौजूद हैं, आपको लगा पुलिस बहुत बेहतर हो गई है? लाहौर जैसे बड़े शहर में को मॉडल पुलिसिंग का निज़ाम आ गया हो, पुलिस गैर सियासी हो गई हो, पंजाब में ऐसी कोई खबर तो नहीं आई कि बहुत बेहतरी हो गई? क्राइम रेट में भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं लाहौर जैसे बड़े शहर में भी। तो ये 5 IGs का तब्दील होना, आए दिन CCPO DIGs तब्दील होते रहे, मुख्तलिफ इलाकों के डिवीजन्स के SPs तब्दील होते रहे, तो तब्दीली यहाँ तो 2 साल में पुलिस की कुछ नहीं आई है जब से PTI की हुकूमत है। मुदस्सिर, आपके पास 2 एडवाइज़र इधर आए थे, एक थे
तारिक जो असिस्टेंट कमिश्नर थे मेट्रोपॉलिटन पुलिस के, उनको यहाँ बुलाया गया। उसके बाद डॉक्टर एस यू खान आपके इधर आए, उन्होंने कहा कि जी पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। पुलिस रिफॉर्म्स, आई टेल यू, आई थिंक द नियरेस्ट मुझे नज़र आया था वो कराची में था कि जब आप ऑनलाइन FIRs भी कटवा सकते थे और आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। ये एक शुरू हुआ था, आई डोंट नो कि कंटिन्यू है कि नहीं कराची में। वो दोनों ऑफिसर्स दोनों ने मुझे कहा कि जी हम तो पाकिस्तान जाके हम तो काम ही नहीं कर सके। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी वहाँ तो वो पुलिस वाले ही नहीं हमें काम करने देते। कैन यू बिलीव इट? ये सीनियर ऑफिसर्स, एक तो सीनियर ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन पुलिस का तारिक गफूर, उसको वो कहता है मैं तो यहाँ काम ही नहीं कर सका, आई वेस्टेड माई ब्रेथ एंड नाउ आई एम एडवाइजिंग द UAE गवर्नमेंट। कैन यू बिलीव इट? तो यहाँ वो आया भी है, आप काम नहीं। अब पुलिस रिफॉर्म्स आपने लाने, आपके 1904 के PPC के कोड यहाँ चल रहे हैं, आप उसी तरीके से चला रहे हैं। आपका जो इस वक्त आप कह लो कि एक मजाजी खुदा है, वो है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको आप SHO के नाम से जानते हैं। तो जब आप स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसको गोरे ने इतनी ताकत दे दी थी कि वो एक किस्म का एक लिटिल मिनी गॉडफादर था। आज आपको यू नीड टू चेंज इट ऑल, यू नीड टू चेंज इट ऑल। आपने जो कहा रिफॉर्म्स, अनफॉर्चुनेटली मुदस्सिर रिफॉर्म्स नहीं है, इट नीड्स अ विल टू डू द रिफॉर्म्स। लेकिन ये रिफॉर्म्स वाला काम तो यकीनी तौर पर हुकूमत के पास मौका भी है करने का भी है। एक सुने, आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मैंने MPA से पूछा पंजाब के, मैंने कहा यार आप लोग बड़े ये लॉ मेकर्स हो, पुलिस कहती है कि फाइन्स ऊंचे कर दो जब ये ट्रैफिक वायलेशंस के 200-200 रुपया 400-400 रुपया फाइन, वो तो दोबारा वायलेट करेगा। वो कहते हैं ये जी आप ही के MPAs ये इसको लॉस को नहीं आने देते। तो मैंने कहा क्यों? कहते जी उनके वोट टूट जाएंगे। कैन यू बिलीव इट? उनके वोट टूट जाएंगे, लेकिन आपने ट्रैफिक को इस तरह चलाना है। सही। तो अगर आपका ये एटीट्यूड है, अच्छा लाहौर के अंदरून जो सूरत हाल है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वो बात भी कर लेते हैं। बाबर के साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, ये लाहौर में क्या आपके अफसरान हैं वो काबू नहीं आ रहे हैं और एक दूसरे के जो मामलात हुए 2 दिन तो खासी एक सर्द जंग सी चलती रही पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही, और आज फिर आखिरकार शुएब दस्तगीर जिनके बारे में बड़ी बात की गई थी, ज़बरदस्त अफसर हैं, मुझे याद है प्रोग्राम में आप बैठे हम बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छा डिसीजन होगा, वो आज IG भी वो तब्दील हो गए और ये कहा जा रहा है कि एक पुलिस अफसर के आने के बाद ये सूरत हाल हुई। यहाँ तो जितने इंतजामी मामलात हैं वो पीछे थे, सिर्फ आपसी चपकलिश थी। वाकई ऐसा हुआ? देखें मुदस्सिर, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। शुएब दस्तगीर की जाती लाइकिंग डिसलाइकिंग भी थी। जब ये जो नए CCPO लाहौर लगाए गए हैं शेख साहब, इनकी जब ग्रेड 20 से 21 की प्रमोशन थी तो शुएब दस्तगीर जो थे उन्होंने उसको अपोज किया था क्योंकि वो इनकी इंटेग्रिटी से मुतमिन नहीं है, लिहाजा और उसकी वजह से उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी। दूसरी तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन थी, चाहे वो शहबाज शरीफ को जब नैब ने अरेस्ट करना था उस वक्त भी ये इल्जाम थे कि लाहौर पुलिस जो है वो शहबाज शरीफ से कोऑपरेट कर रही है और इस वजह से जानबूझ कर उसको अरेस्ट नहीं किया गया और इंफॉर्मेशन को लीक किया गया। मरियम नवाज के वाक़े पर भी यही चार्जेस है कि मरियम नवाज के हवाले से जब FIR दर्ज की गई तो उसमें जो दफात लगाई गई वो खासी नरम थी कि उनकी बेल हो जाए, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल हायरार्की है उसके शदीद दबाव के बावजूद पुलिस ने रजिस्ट किया कि जी ये जो सख्त जो दफात है वो नहीं बनती और नरम दफात लगाई गई थी। पुलिस जो CM है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी ये रिजर्वेशन थी कि IG या जो CCPO लाहौर थे वो उनकी सिंपैथीज PMLN के साथ हैं। यही वजह है कि CCPO लाहौर को चेंज करने का फैसला किया गया और ये इल्जामात पिछले को 3-4 महीने से चल रहे थे और उनको तब्दील करने के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन CCPO लाहौर जो पिछले थे उनको 1 महीना पहले जो था ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन IG के दबाव पर CM ने एक और मौका दिया और उनको 1 महीना और दे दिया। उसके बाद मरियम का वाकया हो गया जिसके बाद फाइनल किया गया कि इसको चेंज करना है। सही। अब CCPO लाहौर DIGs और एडिशनल IGs, ये बात सुन लें, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो होम डिपार्टमेंट के थ्रू होती है और CM करते हैं, और जो SP और DSPs की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो IG करते हैं। तो ये CM का इस्तेकाक है, CM की पावर है, अंडर द लॉ CM को पूरा अख्तियार है कि उन्होंने किसको CCPO लगाना है किसको नहीं लगाना। अब IG की चौंका जाती एनमिटी थी
उन्होंने इनकी प्रमोशन के हवाले से भी इसकी प्रमोशन रोकने की भी कोशिश की थी। लिहाजा उनको ये इतराज था कि सीएम ने उनकी रिजर्वेशन को इग्नोर किया है और इसको सीसीपीओ लाहौर लगाया। सर अभी खबर क्या है, इनाम गनी साहब या कलीम इमाम साहब? कलीम इमाम साहब के साथ बड़ा उमर शेख साहब का अच्छा एक वर्किंग रिलेशन रहा है, कौन फेवरेट है इस वक्त दो लोगों में जो आईजी हो सकते हैं? मेरी इतलात के मुताबिक मुदस्सिर 90% चांसेस हैं कलीम इमाम साहब के और 10% चांसेस हैं इनाम गनी साहब के। ठीक है, तो ये अब मामला होगा। मैं जाबिर, अभी ये जो लोग अभी जिस चैप्टर का इजलास हुआ है, अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने ना सीसीपीओ साहब को नहीं आने दिया उस इजलास में, तो अगले आने वाले 2-4 दिनों में फिर मजीद यहाँ तबादले होंगे, फिर ज़्यादा तब्दीलियाँ जो हैं वो एसपी लेवल के और डीएसपी लेवल की होंगी? जी बिल्कुल, ये अमलन तो 2 दौड़ों में तकसीम हुई। पंजाब पुलिस आज वाज़ह तौर पर सामने आया ये चीज़, लेकिन ये याद रखिएगा कि 1 माह का जो वक्त दिया गया था खुद सीसीपीओ लाहौर की जानिब से एसपीज़ को और डीएसपीज़ को, वो 1 माह का वक्त अब मज़ीद कम हो सकता है, क्योंकि नए जो पुलिस के सरबराह पंजाब पुलिस के आते हैं तो फिर उनके साथ शायद मुशावरत के बाद फौरी तौर पर लाहौर की सतह पर तो शदीद तौर पर जो है ना वो ये देखा जा रहा है कि तबादले किए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर भी जो 6 डिवीजन्स हैं उनके जो एसपीज़ हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो रिलैक्सेशन महसूस करते थे। और ख़ास तौर पर जब नए सीसीपीओ लाहौर ने आकर ये कहा कि वो आकर अपनी 10 बजे अपनी व्हाट्सएप लोकेशन मुझे भेजे कि वो अपने अफसर जो हैं वो अपने दफ्तर आ चुके हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि शाम की भी जाते हुए जो है वो अपनी लोकेशन जो है वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जिसके मामले पर जो जितने भी जो पुलिस अफसरान थे वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हुए कि वो अपने ऑफिस में आके ये मामला देखें, लेकिन वो कहते थे सीसीपीओ लाहौर के ये होगा, और वो कहते थे कि इस हवाले से मैं अपनी लोकेशन आईजी पंजाब को शेयर करने को तैयार हूँ, वो मेरे कमांडर हैं, और इसी तरह अगर मैं लाहौर पुलिस का कमांडर हूँ तो मेरे नीचे काम करने वाले लोग उसी तरह चलेंगे जिस तरह मैं कहूँगा। और वो कहते थे कि चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़ा जाएगा। और ये वो तमाम ख्यालात थे जो कि शायद हलचल मचा गए, और तमाम सूरत हाल जो इस वक्त तब्दील होती दिखाई देती है उसमें यही वो वाज़ह तौर पर इनका स्टांस था कि जिसमें उमर शेख साहब कहते हैं कि मुझे एक फार्मूले का नाम दिया जाता है कि यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। जाबिर वक्कास का शुक्रिया अदा करते हैं, बाबर डोगर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ में हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कराची की सूरत हाल के हवाले से कुछ बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। जी आज गुफ्तगू थी मुर्तज़ा वहाब की। तर्जुमान सिंध हुकूमत कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर है वो तो सिंध हुकूमत खुद कर रही है, और इसका ऐलान पहले भी कर लिया गया। सिर्फ 362.9 अरब रुपया इन 1100 अरब रुपए में वफाक की जानिब से, और उसमें भी जो सिर्फ हुकूमत लगा रही है वो सिर्फ 103 अरब रुपया है, बाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लगाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कराची से। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीजे मीर साहब भी, उनसे भी सूरत हाल पर तजिया लेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये मामला ही हल नहीं हो रहा है कि कराची में वफाक कितना दे रहा है, सिंध कितना दे रहा है। असद उमर साहब आते हैं, वो बता रहे हैं कि 62% शेयर वफाक दे रहा है। अब मुर्तज़ा वहाब साहब आज सारी डिटेल लेके आ गए, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चंक तो हम खुद दे रहे हैं और सिर्फ 3.62 अरब रुपया है, 362 अरब रुपया है जो दिया जा रहा है। तो ये क्या हकीकत है, कुछ मिलना भी है या फिर एक दूसरे के क्लेम यही करते करते 3 साल गुजर जाने हैं? तो अभी कहा जा रहा है कि 162 अरब रुपया जो पिछला ऐलान था वज़ीर आज़म साहब का, वही नहीं दिया गया पूरा। तो अच्छा मुदस्सर, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मैं आपको पीटीआई का एक नुमाइंदे की हैसियत से बात नहीं करूँगा, मैं कराची की शहरी की हैसियत से बात करूँगा। देखिए मुदस्सर भाई, बात ये है कि 800 क्या मैं कहता हूँ 1100 का क्रेडिट आप ले लें, 1100 का क्रेडिट मुराद अली शाह साहब ले लें, 1100 का क्रेडिट जरदारी साहब ले लें, बिलावल साहब ले लें, कि लेकिन खुदा के लिए कराची के मसले को हल करें। कराची का मसला कराची की आवाम को नहीं पता, वो कागज़ के ऊपर बैठी हुई तहरीरों को नहीं पढ़ती। उसका मसला ये है कि उसके मामला सही करें, चाहे वफाक करे चाहे सूबा करे। लेकिन वो शहर जो 90% आपको देता है, वो शहर जो 60% आपको वफाक को देता है, उसके लिए दोनों है कि वो अगर ये जो एकेडमिक गुफ्तगू है ये आप कमरों में कर लें, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर लें, आप किसी और इदारे में बैठ के कर लें, अवाम के सामने उनके मसाइल का हल निकालें
ये वो हल है कि जो अगर आप नहीं निकालेंगे तो लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब ये तो ये बात हो रही है ना कि ये तो वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था, पीपल्स पार्टी के थे वजीर आजम साहब 1100 का क्रेडिट ले रहे हैं, तो 1100 में से तो वो तो 600 भी नहीं दे रहे, 500 भी नहीं दे रहे। अच्छा मुदस्सर भाई जी, मुदस्सर भाई बात बने नहीं, पहले मेरी बात सुन ले यार, मैं आपका 1 घंटे से इंतजार करूं, मेरी बात सुन ले आप। मुदस्सर भाई बात ये है कि क्या आपने, आप मुझे नहीं मालूम आप कराची से प्रोग्राम कर रहे हैं या लाहौर या मैं कराची में सर, कराची में। अगर आप कराची से कर रहे थे, अच्छा मुदस्सर भाई कराची में आप हैं तो आपने अपनी जिंदगी में वो ये मंजर देखे जो अभी पिछले 10, 15, 20 दिन में जो बारिशों के दौरान हुए कराची के? सर ये मंजर तो शायद आपने भी नहीं देखे होंगे, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैंने तो कहां से देखने थे। मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने 60 साल में नहीं देखे। बिल्कुल मैं अब मैं मुदस्सर भाई 60 साल की उम्र है मेरी, मैंने 60 साल में नहीं देखे। देखें बात यह है कि वो एक मंजर वो था और एक मंजर मैंने देखा जुम्मे वाले दिन। वो मंजर ये था मुदस्सर भाई के जी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर गवर्नर हाउस में आता है, हम सारे वहां बैठे हुए होते हैं, उनके दाएं हाथ पर गवर्नर साहब होते हैं, बाएं हाथ के ऊपर जनाब मुराद अली शाह साहब होते हैं, सईद गनी साहब होते हैं, नासिर शाह साहब होते हैं, असद उमर साहब होते हैं, अली जैदी साहब होते हैं, अमीन उल हक साहब होते हैं, और जहां से मीटिंग करके आ रहे होते हैं वहां पर फौज के नुमाइंदे बैठे हुए होते हैं। और ये सब वहां पर आके प्राइम मिनिस्टर एक ऐलान करता है, कराची के लिए एक पैकेज का ऐलान करता है उनकी मौजूदगी में, और फिर कहा जाता है कि जी एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि सिंध गवर्नमेंट की सुपरविजन में होगी, और वो कमेटी जो है कराची के इन जो उन्होंने ब्रेकअप दिया है कि जी ग्रीन लाइन का हो या सर्कुलर रेलवे हो या 4K का मंसूबा हो, तो अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब आप बैसियत कराची के शहरी जो है वो इस बात को मतलब यकीनी तौर पर कहेंगे कि कोई भी करे कराची के लिए तो किया जाए, कौमी वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, आपका बिल्कुल वो जो दर्द है वो ठीक है। अच्छा मैं मीर साहब से भी इस पर तर्जिया लेता हूँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर, तैमूर तालपुर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। तैमूर तालपुर साहब, ये मामला है कि 1100 अरब आज मुर्तज़ा आप साहब बता रहे हैं, मेरे पास फिगर्स हैं उनके बताए हुए कि 362.9 यानी कि 363 अरब रुपया विफाक है, बाकी आप लोग देंगे। सर ये नंबर गेम से कोई मामला आगे चलेगी या ब्लेम गेम नंबर गेम ही चलता रहेगा? नंबर गेम की बात नहीं है, बात यह है कि पता होना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को और कराची के लोगों को कि जो 1100 का पैकेज आया है बिलियन का, उसमें किसका कितना राइट है। और जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है, गलत इंप्रेशन कि हर चीज वफाक करे, तो वफाक तो कुछ भी नहीं करा। अगर आप देखिए 5% जो उसका बजट है वो आपका आ रहा है वफाक से, बाकी कुछ चाइना से आ रहा है, कुछ हमारे अपने फंड्स हैं, कुछ आपके पुराने फंड्स थे। तो ये तो वी जस्ट वांट देम, ये थोड़ी कह रहे हम पैसे नहीं देंगे, हम काम नहीं करने जाएंगे, पर उतना ही जरूरी है कि वी शुड नो वेयर द मनी केम फ्रॉम एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। सही। अच्छा तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ ही रहिए, मैं गुफ्तगू आप मुसलसल सुन रहे हैं पीजे मीर साहब 2-3 दिन से, अब वो जस्टिफिकेशन हो रही है, क्लैरिफिकेशन हो रही है कि क्या है क्या नहीं है। कराची को ज़रूरत है इस वक्त, विफाक को, सूबाई हुकूमत हो, सबको मिलकर, एक कमेटी भी बन गई है जिससे उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शहर के लिए अब कुछ बेहतरी हो जाए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाके सियासत ज़्यादा हो रही, जैसे आज MQM के अभी आया सड़कों पर इंदिया दे दिया कि हम सड़कों पर निकलेंगे। 4 साल हम भी इंतज़ार करते रहे कि मेयर कराची के लिए वो एहतजाज कर लेते, इख्तियारात के लिए वो नहीं निकले। अब यहाँ सियासत ज़्यादा घुस गई है जैसे ही 1100 अरब की बात हुई है। मीर साहब, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अभी जो जहांगीर साहब ने अपनी बात की है, मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से हर मेंबर को, हर पार्टी के इसी तरीके से बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो वो उन्होंने कहा ना कि मैं PTI का मेंबर नहीं, मैं सिटीजन ऑफ कराची से पहले बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो हर बंदा अपनी पार्टी को ऊपर लेके जाता है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक स्टेटमेंट बाय मेंबर कि जिसने ऐसी बात की। आई विश कि बाकी भी इस तरह ही बात करें, और आई विश कि इसी तरह दर्द, वेदर इट इज़ पेशावर, कराची और एनी अदर सिटी इन दिस कंट्री, इस तरह ये आगे लेके चले। अब आपके सवाल के जवाब में मुदस्सिर बात यह है कि हम स्पेकुलेशन पे चल रहे हैं, 1947 से आज तक स्पेकुलेशन पे हैं कि होना चाहिए, हो जाएगा, कर देंगे और प्लान बन जाएंगे। हुआ कहाँ है? किसी ने सोचा है कराची की आप बात करते हैं आज तक? नो। लोग अरबों खरबों पैसा बनाते हैं कोस्टल सिटीज़ के ऊपर और उसके थ्रू, और यहाँ हम अपनी कोस्टल सिटी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपके पास एक ही साहिल है, यहाँ कराची का साहिल है, और आपने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और इंशाल्लाह अगर आपने केयर ना की और ज़्यादा कोताही दिखाई तो आपका गवादर का भी यही हाल होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। थिंक अहेड।
तो द क्वेश्चन अराइजेस कि हम यहाँ मिल के नहीं बैठ के काम कर रहे हैं, हम ब्लेम गेम पे लगे हुए हैं, हम अपने अपने छोटे छोटे वो कहते हैं ना अंग्रेजी में मायोपिक अप्रोचेस, हम उस पर लगे हुए हैं। वी हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस। आप जो मर्जी किसी से तज्जिया ले लें, हर चीज़ कर लें, आप जितनी भी आप बातें कर रहे हैं, जो भी मेंबर आ रहा है वो अपने अपने को डिफेंड कर रहा है, लेकिन किसी ने बात की है कि इसका सबसे बड़ा कसूर किसका है? सबसे बड़ा कसूर आवाम का है कि जो गंद डालती है और गंद डाल के आपके ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाता है, उसका उस पर तो कोई आप बात ही नहीं कर रहे हो, उस लेजिस्लेशन है नहीं है, उस पर कोई फाइन्स है नहीं है। सिंगापुर किस तरह ठीक हो गया था? यह भी एक गंदा शहर था, जब $500 फाइन हुए। आप देखो सिंगापुर की हालत क्या है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जहां आपने कोशिश की, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपका वोट बैंक टूट जाएगा, आप कहेंगे ओ नहीं जी इस गवर्नमेंट ने तो बेड़ागर करके रख दिया है। हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग कर रखते हैं कि हमारी पावर कंसोलिडेट हो जाए। जिस तरह सुल्तान महमद टर्की का था, उसने कहा नहीं तुम जो मर्जी ले जाओ लेकिन मेरी हुकूमत को छोड़ दो ऑटोमैन एम्पायर के अंदर। हमने उस तरह नहीं चलना। ये पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हमने इसको लॉन्ग टर्म पे सोचना है और लॉन्ग टर्म पे लेके चलना है। गवर्नमेंट्स आएंगी जाएंगी, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म प्लान्स करने हैं। शॉर्ट टर्म एडॉकिज्म पे ये मुल्क नहीं चल सकता, कोई भी नहीं चल सकता। लेकिन हम इसको एडॉकिज्म पे चला रहे हैं। वी हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस एंड टेक स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्न मेजर्स। जब तक आप ये नहीं लोगे, ये ऑपोजिशन एक बात करेगी, गवर्नमेंट एक करेगी, गवर्नमेंट कुछ लॉज नहीं लेके आएगी। क्यों? डर है कि जी वोट बैंक टूट जाएगा, दूसरा उसको इनकैच करेगा। लेकिन इस बार बड़ा सख्त फैसला सूबाई हुकूमत भी कर रही है कि वोट बैंक से ज्यादा आप शहर को बचाना बड़ा जरूरी है। तैमूर तालपुर साहब, आपसे जब बात होती है आप कह रहे हैं कि हम सख्त फैसला लेना है शहर में जो तजावुजात हैं, जिस पार्टी ने भी बनाई, आप इल्ज़ाम बार बार एमकेएम पर लगाते हैं, उन्होंने बनाई, आप खाली करेंगे, साफ करेंगे। अब उस फैसले पर डटे रहना बरकरार है और उन लोगों को इंसानी अलमिया न बने, बाकायदा शिफ्ट करना। ये आप समझते कि ये साल इस चीज़ पर लगा के आप काम मुकम्मल कर पाएंगे? सर देखिए जी, कोई इजी टास्क नहीं है। एक चीज तो फाइनल हो गई है कि ये तजावुजात हमें खत्म करने हैं। अब मैं फिर से ब्लेम गेम में नहीं आना चाहता कि तजावुजात किसके थे, ये किसने किया। सही, बिल्कुल सही। साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हर कोई अपनी बात को, आई विल नॉट गो ऑन दैट कि किसने किया और क्यों किया, पर जब हम ये पहले तोड़ रहे थे तो किसने आके शोर मचाया कि पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करिए कि हमें ये फिर काम बंद करना पड़ा। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज और हमने ऑलरेडी डिमार्केशन शुरू कर दिए हैं, कहीं कहीं तोड़ना भी शुरू कर दिया है कि हम जिनको यहाँ से लोगों को जिनके घरों से हम उनको निकालेंगे, उनका जिम्मा भी फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध हुकूमत पे डाल दिया है कि हम उनको उसकी रिप्लेसमेंट में जगह देंगे। उसमें लैंड का भी मसला होगा, बनाने का भी, कंस्ट्रक्शन का भी मसला होगा। तो दैट इज अ वेरी मेजर टास्क दैट हैज बीन गिवन टू द सिंध गवर्नमेंट। इसमें अगर वफाक हमारे साथ 50% पार्टनरशिप पे चलता फॉर द लैंड, फॉर द इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पे आनी है, इट वुड हैव बीन मच बेटर। पर एक बहुत बड़ा टास्क है आगे। पर इसमें तो कोई चीज, देयर आर नो टू थॉट्स अबाउट इट कि इसमें कोई हम रुकावट डालेंगे नहीं। ये खत्म होने हैं और तो ये करना ज़रूरी है और कर गुजरना भी ज़रूरी है इस वक्त इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आफ्ताब जहांगीर करेंगे। आज एमकेएम ने ये सवाल किया कि बल्दियाती नुमाइंदों की बजाय जो ब्यूरोक्रेट है उनके ज़रिए वफाक क्यों ये पैसा लगाने जा रहे थे, इसके पीछे क्या सोच थी, क्या वजूहात थी। आफ्ताब जहांगीर सबसे बात करेंगे कि क्या मामला है, आप बल्दियाती नुमाइंदों को भी ये फंड्स और इन चीज़ों में शामिल कर सकते थे उस दौर में, क्यों नहीं किया गया। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये आज एमकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा एक अहम नुकता था कि क्या वजूहात थी, वफाकी हुकूमत ब्यूरोक्रेट के जरिए पैसे लगाना चाहती थी, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए इसलिए नहीं क्या लगाए गए कि अगले आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में फिर एमकेएम को क्रेडिट जाता जो अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकता है। अच्छा देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हम सियासी लोग जो हैं सवाए सियासत करने के और कोई काम भी करते हैं कि नहीं करते। 4 साल आपकी हुकूमत रही, 4 साल मेयर आपका रहा, 4 साल आप अभी आज भी मौजूदा हुकूमत के अंदर आप वज़ीर हैं, आपके पास कमेटीज़ भी मौजूद हैं, आपकी रसाई हमसे ज़्यादा आसान है प्राइम मिनिस्टर साहब तक। आपने उस वक्त क्यों नहीं बात की जब जाते हुए फेयरवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे
वसीम अख्तर साहब, उस वक्त जो वो रोए, ये 1.5 साल पहले रो लेते, ये 2 साल पहले रो लेते, तो शायद कोई कराची की किस्मत का कोई फ़ैसला होता, कि हमें भी नज़र आता कि जी ये इनके साथ माजी की। लेकिन ये जाते जाते 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो डॉक्यूमेंट्स फेंक रहे थे और ये सब कुछ कर रहे थे, ये पहले कर लेना चाहिए। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे मेरे दोस्तों की कोई दिल आज़ारी हो। मैं ये कहता हूँ, मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि इस शहर कराची को खुदा के लिए कराची शहर समझो, इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाओ। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस पर हमें बैठना होगा, चाहे वो MQM हो, PTI हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, जितनी मजहबी समाजी तंजीमें, सबको बैठना होगा और बैठकर इस कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना होगा। लोकल पुलिस होनी चाहिए। मेरी डिमांड ये है कि इलाके की पुलिस, इलाके के लोग हों, वहाँ के SHO हो, वहाँ के पुलिस वाले हों, उसको हमदर्दी होगी, उसको दर्द होगा। आप थर से लाकर अगर किसी को सरजानी में लगाएंगे, किसी को गुलशन में लगाएंगे, तो उसको कोई हमदर्दी नहीं होगी। अभी एक बच्ची का इंतकाल हुआ है, 2 दिन तक पुलिस वहाँ उसके घर तक उस तक नहीं पहुंची है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जब तक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाकर उसको पूरे इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, उसके पास तालीम का इख्तियार होना चाहिए, उसके पास सेहत का इख्तियार होना चाहिए, थाना उसके पास होना चाहिए। जाली डोमिसाइल का मसला है, लोगों के रोज़गार का मसला है। जाली डोमिसाइल के ऊपर लोगों के, यहाँ के जो ज़हीन बच्चे हैं, यहाँ के जो ज़हीन लोग हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। हमारे इश्यूज ये हैं, मिलकर ये चीज़ें की जा सकती है, लेकिन बहरहाल ये इससे पहले भी नहीं हुआ। मैं तो ये मिलकर ही होंगी। इसके लिए तो मैं जब ये कहता हूँ कि सबको बिठाओ, तो उस पर सबको इख्तलाफ हो जाता है। मैं कहता हूँ जो जमातें जीती नहीं है उनको भी बिठाओ, सही। जो मजहबी जमातें हैं उनको भी बिठाओ, जो समाजी जमातें हैं उनको भी बिठाओ। इस शहर कराची को बनाओ। आप तो अगर ये शहर जो है के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जो अभी मीर साहब बात कर रहे थे कि सब सियासतदानों को इस बारे में सोचना होगा और ऐसे सोचना होगा, लेकिन यहाँ पर सियासी जमात को पहले सोच रही है। मुदस्सर भाई, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपना हिसाब देना है, मैंने किसी और का कोई हिसाब नहीं देना। सही। मैं मीर साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई MQM की जानिब से, बड़े कुछ अहम नुक्ते थे कि 1100 अरब के पैकेज को कहते हैं खुशामदीद कहते हैं। वो कहा वज़ीर आज़म साहब मालूम नहीं है कि वो अपनी इत्तेहादी बल्दियाती हुकूमत की बजाय करप्ट पीपल्स पार्टी को 1100 अरब रुपए का वो उन्होंने पैकेज दिया, क्या करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि MQM की क़यादत जब चली जाएगी बल्दियात से, तो ये काम किया जाएगा ताकि MQM को फ़ायदा ना हो। कहते अब हम सड़कों पर निकलेंगे। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत, यहाँ पर सिंध की अपोजिशन हुकूमत, और मिलकर ये एक नया कुछ मामला चलने वाला है कि MQM अब सड़कों पर आएगी और फिर एक और नई जानी होगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर का मामला हो, चाहे वो 1100 अरब रुपए के खर्च करने का मामला हो। मुदस्सर, सबसे पहले आप अपने जब एनालिसिस हम करते हैं तो आप डिफाइन करें MQM है कौन है। ये वो पार्टी है कि जो कि लो और मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और ये वो पार्टी है कि जो लोग जो देखते हैं गुर्बत को, जो देखते हैं, फेस करते हैं प्रैक्टिकलिटी में कि जो हार्डशिप्स होती हैं लाइफ की, ये उनको। अब इनमें से जो लोग आते हैं, मैंने देखा है लोगों ने काम किए हुए। आप मुस्तफ़ा कमाल का काम देख लो, कराची में किया है उसने काम। उससे पहले नेमतुल्लाह ने भी किया, लेकिन उसको इतना क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन नेमतुल्लाह के बाद मुस्तफ़ा ने किया। अब ठीक है। अच्छा मीर साहब, बहुत शुक्रिया। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। इस बड़ी खबर के साथ ही मुदस्सर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।